हेलो एवरीवन। बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रही है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो बस ऐसी वैकेंसीज पे नजर बना के रखिए और हम हैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए। अभी जो है राशन डीलर, इसकी वैकेंसी आई हुई है। और कौन लोग, एक्चुअली वैकेंसी नहीं है लेकिन एक तरह से बोल सकते हो कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल करना चाहिए उनको। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसके बारे में बात करेंगे और कौन से डिस्ट्रिक्ट से है ये बता दूं। लेकिन ये राशन डीलर का जो इस तरह की वैकेंसी जो है ना वो आती रहेंगी। दैट मीन्स कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से ही अभी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, मैं ये बता देती हूँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है। लेकिन ये सभी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट के साइट पर जाकर के ये चेक करना होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ब्लॉक में जाकर के चेक करो। दो में से तो एक काम आपको करना होगा। फिजिकली आप ब्लॉक में जाके अपना पता कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन चेक करो। देखो, हम आपको ना रास्ता बता सकते हैं, कुछ एफर्ट तो आपको भी लगाना पड़ेगा। तो देखो, ये जो है डिस्ट्रिक्ट का साइट है, जो कि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर साइट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस ये वाला जो आपको साइट दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पर सर्च कर देना है और ये पोर्टल पूरा ओपन हो जाता है। और इसमें आप लोगों को अगर पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि आप बेगूसराय से हो, तो बेगूसराय का जो है ओपन करो और उसमें जाकर के देखो कि वैकेंसीज आई है कि नहीं, किसी तरह की वैकेंसी है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन के पहले बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, आपको नजर बनाना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। हम आते हैं मुंगेर में, क्योंकि ये मुंगेर से है। लेकिन अगर ऐसी इस तरह की कुछ वैकेंसीज का वेट कर रहे हो तो आप अपना साइट, अपने डिस्ट्रिक्ट का साइट टाइम टू टाइम पर जाकर के ओपन करते रहो। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट पर, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाता है नोटिस। आने दो, पूरा ओपन हो जाने दो। ये आपको मोर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे लिखोगे नोटिसेस। ठीक है, नोटिसेस करने के बाद फिर से इस पर आ जाओगे, फिर नोटिफिकेशन में आ जाओ। नोटिफिकेशन में जब आप आते हो तो ये आपको यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, जनरल इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस मुंगेर, यहाँ पर आपको दिया गया है। तो अब इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। किस तरह का क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपको ये मिलेगा, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बिहार सरकार समाहरणालय मुंगेर जिला आपूर्ति शाखा 17/5 को ये निकला हुआ है। सदर मुंगेर 128 दुकानों के लिए ये जो है राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है निकाला गया है। और ये हर किसी को नहीं मिलता है, कुछ क्राइटेरिया है, उन्हीं को मिल पाएगा, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। गैर आरक्षित वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 75 है। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है। अनुसूचित जाति 30 है, अनुसूचित जनजाति 5 है। अल्पसंख्यक वर्ग का जो है अति पिछड़ा वर्ग का 0 है, ये सब इसमें नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 5 है। तो इसमें ये लोग कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा अब आपको डिटेल में समझना है। इसमें क्या होता है कि आपको वो एक राइट मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आप जान ही रहे हो ना कि अनाज दिया जाता है, पैसा सभी लोगों को जो है अनाज दिया जा रहा है, तो राशन दिया जा रहा है, तो उसी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो ये कौन कौन कर सकता है। उचित मूल्य के दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से होगी। जो लोग इसको ले रहे हैं वो कौन होने चाहिए। सबसे पहला, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिक की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली हुई है, संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। उचित मूल्य की दुकान अनुज्ञप्ति हेतु न्यूनतम योग्यता आवेदक का मैट्रिक पास होना यानी आपका 10th पास होना और वयस्क होना आवश्यक है, यानी अडल्ट होना, मतलब 18 साल से ऊपर एज होना चाहिए। परंतु यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर 10+ आपने डीसीए या फिर किसी तरह का कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। 10th वाले तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 10th+ डीसी अगर किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है तो उनको पहले मिलेगा। आप अगर सिर्फ 10th किए हो तो आपको पीछे रखना पड़ेगा। कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले, अगर मान लो कि आपके पास 10th और डीसीए दोनों है, एक और आ गया 10th और डीसीए दोनों है, तो जिनका एज ज्यादा रहेगा उनको दिया जाएगा। तो एज को भी यहाँ पे दिया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निहरता है। अब इसमें क्या क्या है, एक ही फैमिली में अगर किसी और को डिस्ट्रीब्यूशन मिला हुआ है
मान लो आपके भाई को या फिर आपकी भाभी को मिला हुआ है, आप मम्मी पापा में से किसी को मिला हुआ है, तो आपको नहीं मिल सकता। मतलब एक फैमिली के 2 लोगों को ये चीजें नहीं मिल सकती अगर पहले से मिला हुआ तो। इसमें कौन कौन आ गया? मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत, इनको भी नहीं मिलेगा जब तक ये लोग अपने सीट पर हैं, मतलब कि अपने पोस्ट पर मौजूद है, तब तक इनको भी नहीं मिलेगा। आटा चक्की के मालिक को भी नहीं दिया जाएगा, पागल या दिवालिया है उसको नहीं दिया जाएगा, और अधिनियम यहाँ पे बता दिया गया, सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। तो चलो, जो वैसे पोस्ट पर है, सब सिंपल तरीके से समझो कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास नौकरी नहीं है, आपने 10th और DCA किया हुआ है, 10th प्लस DCA या सिर्फ 10th भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल यही है। और पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, भाई 10th कर ही लिया है और 18 साल उम्र होना चाहिए, और बाकी आपके फैमिली में इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। तब इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, जिसमें आपका आवासीय प्रमाण पत्र है, आरक्षण का दावा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो कि SP से साइन होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनियोजन प्रमाण पत्र, व्यापार स्थल जहां पर आप ये अनाज बांटने वाले हैं, अपना एक कोई गोडाउन या कुछ घर तो एक रूम तो रखेंगे, तो उसका भी अगर आपके पास ये है मतलब उसका भी कागज है, पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, तो वो दे सकते हो। पर्याप्त पूंजी का साक्ष्य, हाँ आपके पास पैसा है वो भी, क्योंकि सारा अनाज आपको मिलेगा तो भाई उसके लिए कैपिटल पूंजी तो लगानी पड़ेगी। शपथ पत्र भी होगा। दिव्यांग श्रेणी के लाभ है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, तो ये है। अब इसमें करना कैसे है, तो इसमें आपको आप जो है वार्डवार एवं कोटिवार रिक्ति एवं विहित अनुसूची 2 हेतु मुंगेर जिला के वेबसाइट, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाया, ठीक है, या अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट पर देखा जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 25 जून 2025 के संध्या 5 बजे तक अपना आवेदन अनुमंडल कार्यालय सदर मुंगेर में जमा करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे। ये ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ऑफलाइन है। और कहां पर होगा उसका एड्रेस आप देख लो। आवेदन आपको करना कहां पे है, 25 जून इसका लास्ट डेट कब है भाई, तो इसका लास्ट डेट है 25 जून, ठीक है, तो लास्ट डेट भी आपको अच्छा खासा दिया हुआ है, 25 जून है। अनुमंडल कार्यालय सदर मुंगेर में जमा करना है, वहां जाके फॉर्म लेना है, फॉर्म लेके जमा करना है, और प्राप्ति रसीद यानी कि आपको एक रिसीट मिलेगा वो भी ले लेना है, ताकि आपका उसमें नाम रहेगा, और जिनको वो मिलेगा, जिस जिस जगह का जिनको मिलेगा वो चार्ट आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो ये चीजें जो है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, और इसमें आप लोग ले सकते हो। देखो यहाँ पे और भी बाकी सारी चीजें डिटेल दिया गया है किस तरह से क्या चीजें रहेंगी, कोटिवार अनुमान्यताएं, बाकी ये सब आप पढ़ सकते हो डिटेल से। और ये मुंगेर से सिर्फ अभी निकला हुआ है, धीरे धीरे जो है बाकी जगहों का निकलेगा। अभी देखो यहाँ पर भी देखोगे तो अनुमंडल कार्यालय आपूर्ति हेतु आप लोग ये जगह जो है अपना समझ सकते हो कहाँ कहाँ पर है। तो जिनको इस तरह की वैकेंसीज का वेट है, चाहते हैं कि हाँ ये हमें मिले, तो बिल्कुल बिहार में ऐसी चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं इससे, जिससे का आप बेनिफिट ले सकते हो। तो इस तरह की और भी कोई वैकेंसीज देखने को मिलेगी तो हम बिल्कुल आपको बताते रहेंगे, और साथ ही साथ आपको भी बोलेंगे कि आप भी डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर सर्च करते रहिए, वहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसीज जो है आपका वेट कर रही हैं। मे भी कोई वैकेंसीज आपके लायक हो। और अभी ये सब आपको लग रहा है कि हमेशा नहीं होता है बिहार में, ये इलेक्शन है इसलिए उसके पहले हो रहा है, तो इसका फायदा उठा लीजिए, बस यही है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।